क्योंकि हमने जो प्री पोल सर्वे देखे उनमें साफ दिख रहा था कि जमीन पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था को लेकर भयंकर गुस्सा है। तो क्या लोगों को हर महीने मिलने वाले कुछ हजार रुपए उन बुनियादी समस्याओं को भुला सकते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, जब कोई राज्य बुनियादी ढांचे, रोजगार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पिछड़ने लगता है तो राजनीतिक दलों के पास नकद वितरण ही सबसे आसान और तेज हथियार बचता है। हमारी रिसर्च में सुंदरबन के घोड़ामारा द्वीप का उदाहरण सामने आया। ये द्वीप जलवायु परिवर्तन की वजह से 80% तक समुद्र में डूब चुका है। वहां के खेतों में खारा पानी भर गया है। वहां के लोगों को हर महीने मिलने वाले 3000 रुपयों से ज्यादा समंदर को रोकने के लिए ठोस नीतियों और पलायन से बचने के विकल्पों की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन चुनावी शोर में ये दूरगामी मुद्दे अक्सर तत्काल मिलने वाले नकद वादों के नीचे दब जाते हैं। और ये चुनावी शोर सिर्फ वादों या रैलियों तक सीमित नहीं रहा। मतलब बंगाल के चुनावों का जिक्र हो और हिंसा की बात ना हो, ऐसा तो शायद ही कभी हुआ है। हाँ, ये तो बंगाल की चुनावी हकीकत है। इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे पोलिंग बूथ ही रण क्षेत्र बन गए हों। इतनी भारी संख्या में सीएपीएफ की तैनाती थी, हर तरफ बंदूकधारी जवान थे। फिर भी भवानीपुर जैसी वीआईपी सीट पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा शारीरिक टकराव देखने को मिला। ये समझने वाली बात है कि इतनी फोर्स होने के बावजूद हिंसा क्यों नहीं रुकी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा से फिजिकल कंट्रोल की लड़ाई रहा है। फिजिकल कंट्रोल मतलब जबरदस्ती कब्जा। बिल्कुल। वहां की राजनीतिक संस्कृति मानती है कि जो पार्टी मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर हावी होगी, जीत उसी की होगी। इसीलिए दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी उम्मीदवार पर सीधा हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में सरेआम बम चले। बाप रे। और सबसे संगीन आरोप तो डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके से आया, जहां बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप और स्याही लगा दी गई थी ताकि कोई उस बटन को दबा ही न सके। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, और टीएमसी ने तुरंत इसे चुनाव आयोग की नाकामी बता दिया।